गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8C का प्रश्न क्रमांक संख्या 2, 3 और 4 इस वीडियो में कराने जा रहे हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है, ये जो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये पहली एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है। जैसे आपकी सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है ना जो आपको इस एक्सरसाइज का दिया है, ऐसे इसमें ये देखो आसान है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 है तो साइन का मान निकालो। देखो बहुत आसान है ना। मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला याद कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। साइन कॉस टैन कॉट सेक, कॉसेक ऐसे उल्टा चलता है, 6 नाम होते हैं। अब यहाँ आपके पास दिया है क्या, देखो ये दिया है आपके पास cos थीटा। cos थीटा दिया हुआ है 15/17। अब इसमें cos की वैल्यू देख लो क्या होती है, साइन कॉस, cos की वैल्यू क्या हुई BH, तो यहाँ लिख दो B और ये आपने लिख दिया H। अब एक समकोण बना लो, यहाँ हमने एक समकोण बना लिया। समकोण पर देखो थीटा कुछ नहीं है ना, तो यहाँ हमने 90 ले लिया और इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। अब B, अब इसमें देखो ये थीटा अगर हमने माना तो थीटा की सामने की भुजा ये, अब यहाँ समझ लो P मतलब होता है लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं। B मतलब बेस और हिंदी में बोलते हैं आधार। तो इंग्लिश में आप नाम याद करो, इंग्लिश के नाम ज़्यादा आसान होते हैं। और H मतलब ये वाली रेखा कर्ण, कर्ण H मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, जो सबसे बड़ी रेखा होती है। तो जिस पर ये बना है देखो वो बेस हो गया, तो बेस हमारे पास कितना है 15 और थीटा इसके सामने 90 के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपके पास 17 दिया है। आपको लंब निकालना है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। पाइथागोरस से निकाल लो। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण आपके पास दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, लंब आपको नहीं मालूम है तो लंब की जगह ऐसे लिख दो BC, BC का स्क्वायर और आधार आपके पास दिया है 15 का स्क्वायर, है ना। अब देखो BC को बाहर कर लो, BC हमें पता लगाना है ना, हमने BC बाहर कर लिया। अब 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, है ना। 17 को 17 से गुणा करोगे तो यही आंसर आएगा, तो यानी 289। अब साइन, क्योंकि कर्ण पता लगाते हैं तो जोड़ा जाता है, लंबे आधार निकालते हैं तो माइनस किया जाता है। माइनस कर लो, 15 का स्क्वायर हो गया 225, BC इस बार का स्क्वायर हम अंडर रूट में कर देते हैं, यहाँ से स्क्वायर यहाँ लगा दिया। 289 में से आपने 25 माइनस कर 225 माइनस कर दिया तो हो गया आपका 64। 64 देखो 8 का स्क्वायर होता है ना, तो यानी BC बराबर आपको मिल गया 8। लंब क्या मिल गया आपको 8। बस इतना ही पूछा था इन्होंने। पूछा साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू तो आप खुद ही निकाल लो, लिख लो पहले। देखो साइन थीटा बराबर, अब साइन क्या होता है इससे चेक कर लो। देखो साइन यानी पहली वैल्यू है ना, साइन मतलब PH, तो P और H। अब P इसमें क्या है, ये P हमें मिल गया, P हमारा हुआ 8 और H हमारा दिया ही हुआ है, यही इसका आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट है इसका 1 + cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा = 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करने का मतलब होता है कि देखो इक्वल के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के इधर वाला राइट हैंड साइड। तो अब इधर तो 0 है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम इसको प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को कि ये 0 के बराबर है ना। हमें प्रूफ करना सबसे आसान होता है क्योंकि प्रूफ करने में आपके पास आंसर दिया होता है। बस इसके फॉर्मूले आप रट लो, जो भी फॉर्मूले, मैं इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं मैं साइड पे लिखती जा रही हूँ, साइड पे आप भी लिखना, लेकिन इसको आप याद करते चलना, है ना, क्योंकि याद करोगे तभी ये आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। तो सबसे पहले देखो इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 1 + cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, ये LHS है ना, LHS को ही हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखो कि ये जो cosec होता है ना, cosec आपका cosec बराबर होता है 1/sin के। कैसे, अब ये देखो ये याद करने की चीज़ नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लो। देखो यहाँ बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर भोले, है ना। इसमें देखो ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है ना। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। मतलब हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो यहाँ हम यही लिख देंगे, कॉसेक बराबर हो जाएगा हमारा, बस सीधा समझ लो। देखो यहाँ आया ना साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो कॉसेक किसके बराबर हुआ? ये साइन था ना ऊपर, तो कॉसेक हो गया इसका उल्टा। तो हम लिख देंगे कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन। ये हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसकी जगह पर जो हमने लिखा उसको प्रूफ कर लो। थोड़ा इधर से सॉल्व कर रही हूँ, आप यहाँ देख लेना, इसके नीचे इधर से सॉल्व कर रही हूँ ना, ये यहाँ। तो अब हमने इसको लिख दिया। ये तो अपना 1 ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन, यानी हम इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन। अब क्योंकि इसके साथ स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा लगा दिया हमने, है ना। और यहाँ ये तो था, इसको यहाँ लिख दो, ये पूरा पूरा यहाँ साइन ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो गया। अब आप देखो कि ये तीनों आपके पास, देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। तो एलसीएम जब देखो दोनों के पास सेम चीज़ है, एक के पास नहीं है, तो जब ऐसे नंबर में होता है तो क्या करते हैं हम, इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ऐसे देखो नीचे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, सब एक ले लिया ना, क्योंकि एलसीएम तो चाहे जितने हो सारे एक लेते हैं। अब ये इन दोनों के पास तो है, लेकिन इसके पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी वही आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 किस में चेंज हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा में, फिर प्लस देखो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका -1, है ना। अब इक्वल देखो ये क्या बन गया आपके पास, फिर एक फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 के। यहाँ आप लिख दो, याद करते चलो, जितनी बार लिखते जाओ उतनी बार एकदम बार बार बोलते जाओ। देखो लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से पूरा इतना, ये कितना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास 1 के बराबर हो गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, और ऐसे एम्प्लॉय जेड का सिंबल लगा दिया करो। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया 1, है ना, और ये वाला माइनस का 1, और नीचे क्या हो गया आपके पास, नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 और 1 प्लस का 1 माइनस का, तो हो गया हमारा 0 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जब कोई चीज़ 0 है, कोई चीज़ है ही नहीं, इसका मतलब आंसर 0 हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। बच्चों थोड़ा धीरे धीरे समझा रही हूँ, जैसे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। अब इसका पार्ट आप सेकंड देखो, सेकंड पार्ट है इसका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है टैन स्क्वायर थीटा की। मतलब हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है कि ये टैन स्क्वायर थीटा है ना। इसके लिए देखो, आप देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है आपका, पहले लिख दो LHS। LHS मतलब इक्वल के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना। अब क्वेश्चन है आपके पास, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आप देखो तो टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका टैन होता है, यहाँ पर फॉर्मूला फिर याद कर लो। फॉर्मूला होता है आपका टैन थीटा बराबर साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। एकदम रट लो, टैन होता है साइन अपॉन कॉस के। बार बार बोलो, टैन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, है ना। और दूसरा कॉसेक होता है आपका, कॉसेक लिख दो, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन, है ना। बार बार बोलो, टैन होता है साइन अपॉन कॉस के और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। इसको हम यही लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर 1, वैसे का वैसे लिख दो, प्लस का साइन लगा दो। इस टैन स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे साइन, और स्क्वायर लगाना है क्योंकि हमने तो स्क्वायर लिया ना, हमने यहाँ पर खाली टैन लिया था, यहाँ तो स्क्वायर भी है। तो इसके साथ आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में
कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर नीचे अपॉन में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन में साइन, है ना। अब देखो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इसके पास तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके पास नहीं है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया। इसको हमने 1 को मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, जो नीचे जिससे करेंगे वही ऊपर आ जाएगा, जैसे नंबर में किया जाता है वैसे। इसके पास तो है, तो इसका जो नंबर है वो वैसे का वैसे लिख दो, ये हो गया। नीचे अब आपके पास जो है 1 अपॉन में साइन और यहाँ थीटा लगा दो, है ना, साइन थीटा, ये हमने नीचे लिख दिया। अब आप फिर से एक फॉर्मूला देखो, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, ये होता है आपके पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो यहाँ उल्टा लिखा है, लेकिन हम इसको फॉर्मूला तो यूज़ कर ही सकते हैं, तो यहाँ हम लिख दें, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के बराबर। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इस पूरे को लिख दिया यहाँ से यहाँ तक 1, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये इधर वाला नंबर इसको इधर दूसरी साइड भेज दो। देखो अभी नीचे वैसे ही लिख दो आप, यहाँ हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया ना 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमारे पास क्या बन गया, देखो ये सबके साथ स्क्वायर लगा देना बेटा, क्योंकि कॉसेक के साथ स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो साइन के साथ सबके साथ स्क्वायर आप लगाना, है ना। अब देखो इसको उल्टा कर दोगे आप, क्योंकि 4 फ्रैक्शन तो होते नहीं है, तो हमने उल्टा कर दिया, तो कैसे लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 खत्म हो गया। तो क्या मिल गया हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ लिख दो, देखो इसके बाद यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में मिल गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ ब्रैकेट में फिर लिख दो फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हमें मिल गया ना, देखो साइन और कॉस किसके बराबर हो गया, tan के, और स्क्वायर तो लगा ही है, इसमें स्क्वायर नहीं था ना, यहाँ तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे थीटा। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो यानी आप लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। अब वीडियो थोड़ा सा बच्चों बड़ा हो रहा है, मैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में डाल दूंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना। बाय बच्चों।